नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी दुखद घटना की बात करेंगे जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। इस हादसे में 241 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की जान चली गई और जमीन पर भी कई लोग मारे गए। इस वीडियो में हम इस हादसे की पूरी कहानी, इसके कारणों की जांच और इसके प्रभाव को समझेंगे। अगर आप इस तरह की जानकारीपूर्ण वीडियोस पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। 12 जून 2025 दोपहर 8:38 एयर इंडिया की फ्लाइट AI 117 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर रही थी, ने टेक ऑफ किया। इस बोइंग 7A78 ड्रीम लाइनर में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स यानी कुल 242 लोग सवार थे। लेकिन टेक ऑफ के सिर्फ 30 से 60 सेकंड बाद विमान केवल 625 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा और फिर नीचे गिरने लगा। 17 साल के आर्यन अंसारी, जो अपने घर की छत से विमान का वीडियो बना रहे थे, ने इस हादसे को कैमरे में कैद कर लिया। उनके वीडियो में दिखता है कि विमान नीचे की ओर जाता है, हिलता है और फिर एक बड़ा धमाका होता है। यह वीडियो अब जांचकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुराग बन गया है। विमान बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल के एक हॉस्टल में जा टकराया, जहां उस समय कई छात्र खाना खा रहे थे। हादसे में विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई और जमीन पर भी कम से कम 33 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर इस हादसे में 274 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। ये भारत के इतिहास में सबसे भयानक विमान हादसों में से एक है। हादसे के बाद आपातकालीन सेवाएं जैसे एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन भारी ईंधन के कारण लगी आग ने बचाव कार्य को और मुश्किल बना दिया। इस भयानक हादसे में एक चमत्कार भी हुआ। 40 साल के विश्वास कुमार रमेश, जो सीट 11A पर बैठे थे, इस हादसे में जीवित बच निकले। विश्वास, जो एक ब्रिटिश भारतीय नागरिक है, अपने भाई अजय कुमार राकेश के साथ लंदन लौट रहे थे। उनकी सीट इमरजेंसी एग्जिट के पास थी, जिसके कारण वो जल्दी बाहर निकल पाए। विश्वास ने बाद में बताया कि टेक ऑफ के 5-10 सेकंड बाद ही विमान में कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। हरे और सफेद रंग की लाइट्स जलने लगी और फिर विमान एक इमारत से टकरा गया। वो किसी तरह मलबे से बाहर निकले, लेकिन उनके भाई अजय की इस हादसे में मौत हो गई। विश्वास ने कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे बच गया। हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो चुकी है। भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB इसकी अगुवाई कर रही है और इसमें अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB और बोइंग के विशेषज्ञ भी शामिल है। हादसे के अगले दिन विमान का एक ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मलबे से बरामद हुआ। बाद में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर भी मिल गया। ये दोनों डिवाइस विमान के अंतिम क्षणों की जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि ऊंचाई, गति और पायलट की बातचीत। विशेषज्ञों का कहना है कि विमान का टेक ऑफ सामान्य लग रहा था, लेकिन 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये रुक गया और फिर नीचे गिरने लगा। कुछ का मानना है कि ये एक एरोडायनेमिक स्टॉल हो सकता है, यानी विमान की गति और उड़ान का कोण सही नहीं था। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञों ने बताया कि विमान के लैंडिंग गियर नीचे थे और फ्लैप्स ऊपर, जो उड़ान के लिए गलत कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। लेकिन असली कारण का पता ब्लैक बॉक्स के विश्लेषण के बाद ही चलेगा। इस हादसे ने न केवल अहमदाबाद बल्कि पूरे देश और दुनिया को हिला दिया। विमान में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश,
7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक सवार थे। पीड़ितों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और एक मेडिकल कॉलेज के कई छात्र शामिल थे। अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। डॉक्टर राजनिश पटेल ने बताया कि अब तक 90 से ज्यादा शवों की पहचान हो चुकी है और 47 शव परिवारों को सौंपे गए हैं। यह प्रक्रिया धीमी है क्योंकि सटीकता बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे की जगह का दौरा किया और पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की। एयर इंडिया ने पीड़ितों के परिवारों के लिए 85,000 पाउंड लगभग 1.15 लाख डॉलर की सहायता राशि की घोषणा की है। साथ ही अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई और गैटविक हवाई अड्डों पर सहायता केंद्र बनाए गए हैं। ये हादसा हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई। हम विश्वास कुमार रमेश के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और सभी प्रभावित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। दोस्तों, इस तरह की जानकारी पूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। हमारी कोशिश है कि हम आपको सटीक और विश्वसनीय जानकारी दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।